हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और उसका ये क्वेश्चन नंबर ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 ये करेंगे अभी हम। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। हमें एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, जिसमें ये मेजरमेंट्स दे रखी हैं। तो पहले हम एक रफ़ डायग्राम प्लॉट करते हैं और फिर उसकी मदद से ही हम जो फिगर है वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक रफ़ डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ मैं क्वाड्रिलेटरल का, पी क्यू आर एस। यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, आर एस 5, पी एस 5.5, पी आर 7 सेंटीमीटर। तो अब ये आसानी से बन जाएगा जब हम बेस 4 सेंटीमीटर लेंगे और आगे फिर जैसे करेंगे वैसे क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कैसे होगा। तो पहले हम लेंगे बेस कितना, 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर बेस 0 पे लगाइए और 4 पे लगाइए और इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। ये 4 सेंटीमीटर है पी क्यू। अब क्यू आर 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, तो 0 पे और ये 6 पे, ये टोटल 6 सेंटीमीटर की है। मैं इतनी ही प्रकार खोलूँगा। याद रखिएगा प्रकार है ना, ये जो आपकी ये ढीली ढाली नहीं होनी चाहिए। कई तरीके की आती है, ये हमारे टाइम पे भी आती थी लेकिन तब ये मेटल की होती थी, अब ये प्लास्टिक की होने लगी, तो ये बढ़िया है। जो दूसरी कई टाइप की आती है शौकीनी, उसके ऊपर ये पेच सा होता है और वो फिर ये ऐसे ऐसे जो है ना ये हिलती है। तो ऐसी वाली प्रकार मत लीजिए जिसमें जो पेंसिल है वो हिलती हो, सही से हम मार्क वगैरह ना लगा सकते हो। तो ये मैंने लगा दी। नेक्स्ट है पी आर, हमें 7 सेंटीमीटर लेना है। अब हमें आर पॉइंट जो है वो गेट करना है। आर के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है, या तो दोनों के दोनों एंगल हो, या फिर एक साइड और एक एंगल हो, या फिर दो साइडें हो। फ़िलहाल यहाँ दो साइडें आपके पास अवेलेबल है, तो क्यू से आप 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे और पी से 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। जो आपस में काटेगी वो पॉइंट आर आएगा, दो आर्क काटेगी जब। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर था। अब 1 सेंटीमीटर फालतू ले ली। अब मैं इसको प्रकार को 1 सेंटीमीटर फालतू खोल लूँगा, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, और P से आर्क लगाऊंगा ना कि Q से, क्योंकि P से ये लेंथ है R की तरफ। तो जो ये पॉइंट आया है ये पॉइंट R आ गया। पहले हम इसको मिला देते हैं Q को R के साथ, और P को भी इसके साथ मिला दिया। ये हुआ 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। अब हमें लेना है R, जो S पॉइंट गेट करना है। S के लिए भी दो पॉइंट का होना ज़रूरी है, या दोनों एंगल हो, या एक एंगल एक साइड हो, या दोनों की दोनों साइडें हो। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास दोनों साइडें हैं। P से हम 5.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और R से 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। तो जो दोनों आर्क आपस में काटेगी वो पॉइंट S आएगा, 5 सेंटीमीटर। मैं थोड़ी बदल के ले लेता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो जाए कहीं। 0 और ये 5। अब यहाँ पे हो गई, नहीं नज़र आ रही है क्योंकि चमकता है ना, ग्रेफाइट की बनी हुई है ये, तो ये चमक रहा था। ऊपर से जो मोबाइल की लाइट है, तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ से
आर से मैंने आर्क लगाई, थोड़ी लेंथ की लगा दी, रफ डायग्राम साथ में इंक्लूड हो रहा है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद है पी से 5.5 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की थी, अब 5.5 आधा सेंटीमीटर और मैं फालतू ले लेता हूँ यहाँ पे। पी से लगाऊंगा क्योंकि पी से दे रखी है ना, पी एस दोनों काटती है, ध्यान से वो पॉइंट जरूर ध्यान से लगाइएगा और फिर मिलाना भी ध्यान से होता है। इस पॉइंट को मैंने इसके साथ मिला दिया और इसको इसके साथ मिला दिया। 5.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। आसान था ना, कि जैसे पहले हमें रफ डायग्राम प्लॉट करना है और उसके बाद आपको जो करना है वो ये है कि एक पॉइंट को गेट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। जैसे आर के लिए हमने पी से 7 सेंटीमीटर की लगाई और क्यू से 6 सेंटीमीटर लगाई, जो दोनों आपस में काटी वो पॉइंट आ रहा है, हमने उसको मिला दिया। फिर एस पॉइंट के लिए आर से और पी से हमने आर्क लगाई, आर से 5 सेंटीमीटर की और पी से 5.5 की, दोनों आपस में काटी, वो पॉइंट ऐसा आ गया, हमने उसको मिला दिया। तो ये जो पूरा है ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। याद रखिएगा, एक तो इनकी जो पॉइंटों के नाम है वो साथ के साथ लिखिए, पी क्यू आर एस, अभी ये रह ही गए थे जैसे। फिर इनकी जो मेजरमेंट है वो भी साथ साथ लिखिए, ये ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया एग्जाम्पल 1। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि है दिस वन, जिसमें हमारे पास 5 ही लाइन सेगमेंट्स दे रखे हैं और वो कैसे होगा हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बाय।